हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स को 10 साल की कैद का प्रावधान। देश भर में ट्रक टैंकर ड्राइवर्स का चक्का जाम। कई पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी कतार। हिट एंड रन पर बने नए कानून में प्रावधान। सड़क दुर्घटना के बाद बिना पुलिस को जानकारी दिए फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की जेल या 7 लाख का जुर्माना। कड़े प्रावधानों को लेकर ड्राइवर्स में गुस्सा। कहा भागने पर नए कानून के तहत सख्त सजा। अगर रुके तो मौके पर मौजूद भीड़ कर सकती है हमला। हिट एंड रन केस में नए प्रावधान पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जताई चिंता। कहा अब होगी अहम बैठक, तय की जाएगी रणनीति। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में ड्राइवर्स ने जलाए टायर्स। एआईएमटीसी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री और कई सांसदों को चिट्ठी लिखी। कहा कानून वापस लेने की मांग, नहीं तो और तेज होगा विरोध। जम्मू कश्मीर में आज पेट्रोल, डीजल और गैस टैंकर ड्राइवर करेंगे प्रदर्शन। स्ट्राइक पर करीब 1500 तेल टैंकर और 600 गैस टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स। प्रदेश में तेल की किल्लत संभव। हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों के विरोध में ड्राइवर्स। लखनऊ में भी दिखा विरोध का असर। कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में यूपी रोडवेज बस के चालकों ने की हड़ताल। बस अड्डे पर परेशान दिखे यात्री। मामले पर कर्मचारी यूनियन, रोडवेज के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। आगरा में हड़ताल की वजह से वाहनों की दिखी लंबी कतारें। रोडवेज बस स्टैंड पर बस खड़ी कर गए ड्राइवर। जमकर नारेबाजी की। यूपी के बुलंदशहर में रोड एक्सीडेंट कानून का विरोध। खोजा इलाके में हाईवे पर ड्राइवर्स ने खड़े किए अपने वाहन। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। कानपुर में ट्रांसपोर्ट और टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन। मुख्य रास्ते पर खड़े कर दिए ट्रक। रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन। कानपुर देहात में भी विरोध प्रदर्शन। इटावा कानपुर हाईवे जाम किया गया। यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ। हरियाणा में दिखा रोड एक्सीडेंट कानून का विरोध। हिट एंड रन मामले में नए प्रावधानों के विरोध में झज्जर में भी कमर्शियल वाहनों के चालकों ने प्रदर्शन किया। गुजरात में हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों का हुआ विरोध। वलसाड़ में प्राइवेट बस के ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया। कानून को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। एमपी के उज्जैन में विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरे कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर। स्ट्राइक की वजह से शहर में शुरू हुई जरूरी सामान की किल्लत। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की खबर फैलते ही अफरा तफरी। महाराष्ट्र के भिवंडी में पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी कतार। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को हिरासत में लिया। नागपुर में भी पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी कतार। गाड़ियों का टैंक फुल कराते दिख रहे हैं लोग। लोगों को तेल की किल्लत का डर। हिट एंड रन मामले में नए प्रावधानों का विरोध। ड्राइवर्स की हड़ताल का असर मुंबई में भी दिखा। कुर्ला कमानी पेट्रोल पंप पर टैंक फुल कराते नजर आए लोग। एमपी के सागर में भी ड्राइवर्स की स्ट्राइक। पेट्रोल पंप्स पर दिखी भीड़। डीएम एसपी ने किया ऑयल डिपो का दौरा। सागर में पंप मालिक ने उपद्रव होने पर निकाला रिवॉल्वर। ड्राइवर्स के हड़ताल के बाद पेट्रोल पंप पर भारी भीड़। कुछ लोगों पर पेट्रोल पंप पर मारपीट करने का आरोप। देश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर दिखी भीड़। एमपी के सागर जिले के डीएम ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, जरूरत के मुताबिक ही तेल लें। तेल आपूर्ति नहीं होगी बाधित। एमपी के बालाघाट में शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल हुआ खत्म। एक पेट्रोल पंप पर तेल मिलने की वजह से लोग परेशान हुए। घंटों लाइन में लगकर तेल लेते हुए लोग दिखाई दिए। एमपी के इंदौर में कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने से लोग दिखे परेशान। हिट एंड रन के नए प्रावधानों का विरोध। कमर्शियल वाहन के ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की। एमपी के कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने से लोग परेशान हो गए। इंदौर में भी देखी वाहनों की लंबी कतारें। अधिकारियों ने कहा तेल सप्लाई जारी, जल्द हालात होंगे सामान्य। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बीजेपी संगठन के पदाधिकारी समेत केंद्र सरकार के मंत्री, कई मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। पटना में कांग्रेस नेता शकील अहमद ने की नीतीश से मुलाकात। कहा नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। 3-4 दिनों में कुछ सुनने को मिलेगा। जेडीयू नेता संजय सिंह ने की मांग। नीतीश को निश्चित तौर पर बनाया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन का संयोजक। सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर हो चुका है बहुत लेट। टीएमसी नेता कुणाल घोष पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार। अगर कांग्रेस दलाल पार्टी तो क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहती है टीएमसी।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि संविधान बचाने के लिए है इंडिया गठबंधन। मान कांग्रेस पर तंज करते नजर आए, कहा कि आने वाले समय में पंजाब के लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा ईडी के सामने पेश होने और निर्दोष साबित होने तक के लिए इस्तीफा दें केजरीवाल। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। जेडीयू टूटेगा और नीतीश हटेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का दावा, इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए 27 दावेदार, इसीलिए आप टूटने वाला है विपक्षी गठबंधन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा 2024 में एक भी सीट नहीं जीतेगा इंडिया गठबंधन। विपक्षी गठबंधन को हराने के लिए है बीजेपी। 2024 में रहेगा बीजेपी के लिए स्वर्णिम काल। एमपी में मंत्री पद नहीं मिलने की दिखी टीस। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है, एक फोन पर अफसर करेंगे काम। मेरठ में पार्षदों की पिटाई का मामला, आरजेडी नेता ने जयंत चौधरी ने सीएम योगी से पूछा कि गुंडों को यूपी से बाहर भेजने की बात करते हैं, फिर सड़क पर पार्षदों की पिटाई करने वाले लोग कौन? पीएम मोदी का तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 2 दिन का है प्रधानमंत्री का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां तेज। आज तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। केरल के त्रिशूर में बीजेपी के बोर्ड और झंडे हटवाने को लेकर हंगामा। त्रिशूर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। 3 जनवरी को है पीएम मोदी का दौरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास के मामले पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे अध्यक्षता। एलजी, मनोज सिन्हा और एनएसए भी शामिल होंगे। कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ को सरकार ने घोषित किया आतंकी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। सरकार ने कहा कई हत्याओं में शामिल है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मांग, सरकार करे ठोस कार्रवाई, सिर्फ सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होगा। मान सरकार ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा। गांडिया विधानसभा से जीते थे चुनाव, सरफराज अहमद को राज्यसभा में भेजे जाने के अटकलें। आज से भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत राजस्थान के बीकानेर में 15 दिन चलेगी मिलिट्री एक्सरसाइज। पंजाब सरकार ने खरीदा निजी कंपनी से थर्मल पावर प्लांट। 540 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। प्लॉट की पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे निजी कंपनी। चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त की आज से बिक्री शुरू। सरकार ने दी सियासी दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड को मंजूरी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आज होगी बीजेपी की बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या राम मंदिर के लिए मूर्ति का चयन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार की है मूर्ति। अयोध्या में जोर शोर से चल रही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। मंदिर ट्रस्ट ने घर घर जाकर बांटे अक्षत। 15 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। रामलला को चढ़ाया गया 56 भोग का प्रसाद। नए साल के मौके पर प्रभु श्री राम को लगाया गया भोग। मेवा, मिश्री और स्वर्ण से निर्मित मिठाइयां शामिल। रामलला के नलिहाल से अयोध्या भेजे गए 3000 टन सुगंधित चावल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद चावल भेजे। रामलला को भोग लगाने में होंगे ये चावल इस्तेमाल। विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुरू किया गया अक्षत वितरण कार्यक्रम। दिल्ली से 10 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। संतों को भी दिया जा रहा अयोध्या पहुंचने का न्योता। जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर रामचरितमानस और दीपक बाती वितरण कार्यक्रम हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनने जा रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 22 जनवरी के बाद अयोध्या में नजर आएगा त्रेता युग। अब अयोध्या में हो रहे हैं विकास के काफी काम। अलीगढ़ की मुस्लिम महिला रूबी आसिफ ने की राम भक्ति। मनोकामना पूरी करने के लिए घर में की राम दरबार की स्थापना। रामलला के दर्शनों के लिए जल्द अयोध्या जाएगी रूबी का परिवार। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल। मस्जिद के नाम पर युवाओं को भड़काते नजर आ रहे हैं ओवैसी।
ओवैसी के बयान पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का पलटवार। कहा, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आते ही राम विरोधी विचारधारा के लोग परेशान हैं, युवाओं को भड़काने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। कहा, राम मंदिर है अभी अधूरा, अधूरे मंदिर में स्थापना करना होगा गलत, मंदिर के नाम पर राजनीति न हो। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, राजीव गांधी ने खुलवाए थे मंदिर के द्वार, गोली लाठी से नहीं दिल में जगह बनाने से चलती है सरकार। राम मंदिर पर हो रही बयानबाजी पर बोले भूपेश बघेल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर, जबरदस्ती श्रेय लेने की नहीं होनी चाहिए कोशिश। राम मंदिर पर हो रही बयानबाजी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनकी बुद्धि हो गई है खराब, राम सभी देशवासियों के आराध्य हैं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल। राम मंदिर को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, अयोध्या में राम मंदिर के बदले बननी चाहिए यूनिवर्सिटी और फैक्ट्री। बयान के बाद विपक्ष के निशाने पर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, फतेह बहादुर का नाम कायर बहादुर सिंह होना चाहिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले सांसद एसपी हसन। कहा, राम ने दिया इंसानियत का पैगाम, इसलिए उनके नाम पर नहीं होनी चाहिए वोट की राजनीति। तेज प्रताप यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, जिसे जितनी ताकत लगानी है लगा ले, 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा बोले, बिहार में आएगा राम राज्य, भ्रष्टाचारी पहुंचेंगे सलाखों के पीछे। नैनीताल के कैची धाम में न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। नीम करोली महाराज का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। भीड़ बढ़ने पर सड़कों पर जगह जगह जाम हुआ। नए साल की पहली शाम प्रयागराज में गंगा घाट पर भव्य नजारा दिखाई दिया। मां गंगा की आरती में शामिल हुए हजारों लोग गंगा में प्रवाहित किए दिए। न्यू ईयर के मौके पर तमिलनाडु के पर्यटन स्थलों पर भीड़। घर लौटते समय सड़क पर वाहनों की भीड़, कई किलोमीटर लंबा लगा जाम। जश्न के बाद जाम ने दी टेंशन। नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में जुटी भीड़। कनॉट प्लेस में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग, सड़कों पर जाम लगा। नए साल के मौके पर मसूरी में टूरिस्ट की भीड़। देहरादून मसूरी मार्ग पर कई घंटों तक लंबा जाम लगा। जाम की वजह से पर्यटकों के नए साल का जश्न वहां पर फीका पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में न्यू ईयर पर सैलानियों की भीड़। पर्यटन स्थलों पर मौज मस्ती करते नजर आए सैलानी। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन स्थल कारोबारी खुश। मध्य भारत में शीतलहर का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जताई संभावना, अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में आ सकता है घना कोहरा। नए साल के मौके पर दिल्ली में मुस्तैद दिखाई दी पुलिस। हुड़दंग करने वालों पर हो रही पुलिस की कार्रवाई। सड़कों पर जगह जगह चेकिंग तेज। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम। ठंड बढ़ने की वजह से मुश्किल में राहगीर बेघर लोग। रैन बसेरों में लेनी पड़ रही है शरण। सर्दी का सितम झेल रहे पंजाब के लोग। बठिंडा में आया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में दिक्कत। देश भर में रुक नहीं रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 636 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 4394। देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के मामले सामने आ रहे हैं। JN.1 के मामलों की संख्या में 196 बढ़ोतरी है। अब तक 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सब वेरिएंट संक्रमित मरीज मिले। महाराष्ट्र में सोमवार को सामने आए कोरोना के 70 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 743। ठाणे में सबसे ज्यादा मामले। JN.1 वेरिएंट के 29 मामले दर्ज। रेल हादसे रोकने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। याचिकाकर्ता ने दिया ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे का हवाला। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून में हुई थी गिरफ्तारी। अभी भी मंत्री पद पर काबिज है बालाजी। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। करीब 2 करोड़ रुपए कीमत का अवैध सोना जब्त। 16 यात्रियों को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 6 साल की बच्ची की मौत। बच्ची की मां के हाथ में भी लगी गोली। 2 जवान भी हुए घायल। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान खुलासा। 1 करोड़ 84 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। एक शख्स के पास मिली करेंसी। ATM ID को भी ATS और ED को सूचित किया गया। सूरत में 9 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में घुसने का आरोप। आरोपियों के पास से मिले नकली भारतीय दस्तावेज। 4 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल।